हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। हाँ, तो मेरे भाई, अगर आप भी कक्षा 10th में हैं और 2025 में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो एक स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से एक सवाल लेकर आए हैं, जो कि बहुलक से संबंधित वो सवाल है। आइए इस वीडियो में बहुलक संबंधित बातों की चर्चा करेंगे कि आपसे एग्ज़ाम में कैसे-कैसे सवालें बहुलक से पूछ ली जाती हैं। बहुलक यानी कि मोड। आइए जानते हैं। अगर साथी विदाउट डाटा जिसे कहेगा कि 6, 8, 6, 9, 10, 6 में बहुलक क्या होगी, तो आपको बता दें कि ऐसी अगर नॉर्मल सवाल है, अगर आपको एक नंबर में दिख रहेगी तो आप लगा लेंगे जिसकी संख्या ज्यादा हो। देख लीजिए 6 कितने बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। 8 एक ही बार है, 9 एक ही बार है और 10 एक ही बार है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवालों का आप जवाब दे पाएंगे। यानी कि विदाउट डाटा अगर आपको पूछा जाएगा कि बहुलक क्या होगी, तो जिसकी संख्या अधिकतम होगी, यानी कि ज्यादा बार जो संख्या रिपीट होगी, आई होगी, उसी को बहुलक बता देगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए डाटा वाले बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। पहले साथी हम बहुलक का फॉर्मूला आपको लिखवा कर याद करवाने का प्रयास करेंगे। बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में इंच हो जाएगा। पहला नंबर साथी ये बहुलक का फॉर्मूला है, सूत्र है। अब आपको लगेगा कि L कहाँ से आएगी, F1 कहाँ से आएगी, F0 कहाँ से आएगा, F2 F1 कहाँ से आएगा, F0 कहाँ से, इंच कहाँ से। तो आइए आपको पहले बहुलक का फॉर्मूला याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे साथी अगर बहुलक का फॉर्मूला आपको याद करने का है तो आप ऊपर 10 रखिएगा, नीचे 102 यानी कि 102। बस इतना ही बात अगर ध्यान रखते हैं तो आप बहुलक का फॉर्मूला आसानी से याद कर पाएंगे। कैसे? जैसे L प्लस तो है। अब देखिए साथी, इसमें ही तो बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त गड़बड़ कर देते हैं इसी में कि यहाँ निगेटिव होगा यानी कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि देखिए इधर बीच में कहीं भी माइनस नहीं है। ऊपर 10 है तो कौ एफ देना है? 2F। चलिए 2F दे देते हैं, 2F। नीचे 3 गो संख्या है, वो 1, 2, 3, 3 अंक है तो 3F दे देंगे, 3F। और आप साथ ही जानते हैं कि 20 में कहीं भी प्लस नहीं होता तो माइनस माइनस लगा देंगे, और इधर बाहर एच है तो एच। बस दो चीजों की याद रखिएगा, पहले एल प्लस में होगा, ऊपर 2 अंक है तो 2F, नीचे 3 अंक है तो 3F और गुणे में एच लगा देंगे। अब देखिए साथी 10 तो पहले 1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0 और उसके बाद 2 और अंत में यहाँ लगा देंगे 2। और ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि साथी इतनी तक बातें आप समझ गए होंगे। बहुलक का फॉर्मूला रिपीट कर देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बाटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, यानी कि 10 बटा में 102। इसको याद रखते हैं तो आप कभी भी बहुलक का फॉर्मूला नहीं भूल सकते। यानी कि साथी आपको रटा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इस पर आधारित सवाल बनाते हैं। अब साथी एल कहां से आएगा, एच कहां से आएगा, F1 कहां से आएगी, तो बारंबारता को देखते हैं। सबसे बड़े अंक देखेंगे 6, 8, 10, 12, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है उसको F1 मान लेंगे, उसके बाद इसके आगे वाले को F2 मान लेंगे और इसके पीछे वाले को F0 मान लेंगे, F0 मान लेंगे। और हमको साथी कुछ नहीं करना है, F1 के वर्ग अंतराल को उठा लेंगे तो कितने हैं, बहुलक वर्ग बराबर बहुलक वर्ग बराबर लिखेंगे 60, 80। और जो इसमें छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, जो इसमें छोटा होगा उसको एल मानेंगे। और इसके बीच में कितना का अंतराल है, कितना का गैप है, तो 20 का, तो इंच के जगह पर 20 लिखेंगे। बाकी आप F0, F1, F2 समझिए गए भाई दोस्त। इसको F0 बोलेंगे, कितने मेरे भाई F0 मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
F0 हमारा 10 है और F1 हमारे पास 12 है और F2 हमारे पास 6 है। तो ये हम सब निकाल ही लिए, L मिल ही गया, H मिल ही गया, F0 मिल ही गया, F2 मिल ही गया, F1 मिल ही गया। तो बस साथी यहाँ कुछ किए नहीं, हमने क्या किया कि बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी के सबसे बड़े डिजिट को पकड़ते हैं, उसको F1 मानते हैं, आगे वाले को F2 मान लेते हैं और इसके पीछे वाले को F0 मान लेते हैं और इसी के जो बड़ा है इसके वर्ग अंतराल को उठा लेते हैं और इसकी सबसे निम्न सीमा को, सबसे छोटे को एल मानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं और इसके बीच में जो अंतर होती है इसको एच मानते हैं। अब अंतर देख लीजिए ना, 60 और 20 के बीच में कितने का अंतर है? 20 का। तो फिर तो उसके बाद साथी अब कुछ करेंगे नहीं, हम सब मान को लिख लिए। अब इस मान को इस पर पुट कर देंगे। एल की जगह 60 है तो 60, प्लस है तो प्लस, F1 की जगह पर 12 है तो 12, माइनस है तो माइनस, और F0 की जगह पर 10 है तो 10 लिखेंगे और बटे में 2, F1 की जगह पर 12 माइनस F0 की जगह पर 10 है और F2 की जगह पर 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे और गुणे में H की जगह पर 20 है। देख लीजिए, अब कुछ नहीं कीजिए, आपको तो कैलकुलेशन आता ही होगा साथी। 16 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अब बटे में 12 फोर जा 24 माइनस 10 माइनस 6 तो ये हो जाएगा -16 और गुणे में 20। उम्मीद करते हैं कि साथी इतनी तक बातें आपको समझ में आई होगी और इसको थोड़ा अब रफ करके इधर बनाएंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 60 प्लस 2 अब बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाएगा और ये गुणे 20। अब 16 प्लस 2 4 जा 8 यानी कि 4 हो जाएगा और यहाँ मान लीजिए कि 1/4 अगुणे 20, तो इसको कटा देंगे तो 60 और 5 65, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथी कि आप बहुलक को डाटा वाले, विदाउट डाटा वाले बना लेंगे और बहुलक का फॉर्मूला याद करने के लिए 10/102 याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और मेरे भाई जानबे करते हैं ये आप लोग का चैनल है, जिस चैनल का नाम है RKS King 3। इस चैनल को जितना हो सके मेरे दोस्त लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और आपका भाई इसी तरीका का छोटा छोटा टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है लाता रहेगा। धन्यवाद।